व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं HTML लिस्ट को। ठीक है, लिस्ट काफी डिटेल में हम लोग सीखने जा रहे हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, गो टू फर्स्ट डॉट HTML, बैकस्पेस एंड कंट्रोल माइनस मार्क एब्रिविएशन एंड देन लिस्ट के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं गाइस। चलो गाइस, आज अब हम लोग देख रहने जा रहे हैं कि लिस्ट को। हाँ ठीक है, आपको बताती चलो मैं कि लिस्ट जो है HTML में वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट होती है और सबसे ज्यादा कम सबसे ज्यादा आप ऑर्डर्ड लिस्ट को और अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखें ऑर्डर्ड लिस्ट को जो है आप इस टाइप का लिखते हैं 1 2 3 4 इस टाइप की, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप ऐसे लिखते हैं, डॉट्स लग सकते हैं या स्क्वायर बॉक्सेस भी लग सकते हैं, दूसरे टाइप का सर्कल्स भी लग सकते हैं। देखिए, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए आप UL इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और हालांकि ऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए आप यहाँ पर OL इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसको ट्राई भी कर लेते हैं। देखिए ऐसे होता है ये। ठीक है, देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट में आपने इस टाइप का आप लोगों का ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, इस टाइप का ऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये आपकी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये है आप लोगों की ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट को। डेफिनेशन लिस्ट को थोड़ी सी ये बाकी लिस्ट से डिफरेंट है, मतलब इसमें UL और कोई LI नहीं लगता, लेकिन इसमें DL DT और DD लगता है। ठीक है, DL फॉर डेफिनेशन लिस्ट, DT फॉर डेफिनेशन लिस्ट का जो आपका आइटम्स होती हैं, और DD फॉर डेफिनेशन लिस्ट का जो डाटा होता है, डेफिनेशन डाटा। ठीक है, और एक बार इसको चेकआउट भी कर लेते हैं हम। ये देखें ऐसे लिखे जाते हैं। अगर मैं कोई बड़ा टेक्स्ट भी डालूं यहाँ पर, मैं नीचे वाले को थोड़ा डिलीट कर देती हूँ ताकि ज्यादा अजीब कॉम्प्लेक्स ना हो आप लोगों के लिए समझने का। देखें इस टाइप का होता है हमारी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ना, डिस्क्रिप्शन लिस्ट नहीं, गलत लिखी हुई है, डेफिनेशन लिस्ट है ये। इस तरह की हमारी डेफिनेशन लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, वैसे होती है, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन कॉफी यहाँ पर आया। ठीक है, और कॉफी के बारे में कि ब्लैक कॉफी हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये कॉफी ऑर्डर वगैरह। ठीक है, ये हो गया हमारी लिस्ट के बारे में। एक बार इसको भी देख लीजिए इनके लिए। और ये देखिए इसको लगता है डेफिनेशन लिस्ट, और ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट, ये लिस्ट का आइटम जो होता है, और ये डिस्क्रिप्शन की जो लिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है, और ये डेफिनेशन लिस्ट जो होती है वो ये होती है, और ये होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के जो टर्म्स या आइटम्स होती है। ठीक है, ये तो हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम अनऑर्डर लिस्ट को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आप जाएंगे यहाँ पर, देखें इसको हम डिस्क में भी कर सकते हैं, सर्कल में भी, स्क्वायर में भी, एंड नन में भी कर सकते हैं। सब कोई इशू नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसको चेकआउट करके जरूर किएगा। अगर मुझे सामने सामने इसके मिल जाते तो मैं आपको जरूर चेकआउट करवाती हूँ। ओके, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं ये नहीं है। ठीक है, बस तरीके से सर्कल्स देखिए, स्टाइल लिखेंगे और लिस्ट टाइप, टाइप नन या टाइप सर्कल, टाइप स्क्वायर, टाइप लिस्ट, टाइप सर्कल, लिस्ट टाइप डिस्क, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट को हम थोड़ा सा पास से जाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है, आप इसको पढ़े 1 कैपिटल कैपिटल A स्मॉल a, रोमन नंबर कैपिटल, रोमन स्मॉल। ये देखें, हम इसको लिखेंगे टाइप 1, बस टाइप लिखने और आपको जिस तरह का चाहिए आपने उसका कैपिटल वाला लिखना है। अदर लिस्ट यानी इसमें आपको डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताएंगे।
डेफिनेशन लिस्ट का ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, वो बस नॉर्मल सा होता है, मतलब उसमें ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हमने HTML लिस्ट के बारे में जाना। तो आज अब हम इसको प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश कर लेते हैं। यूएल स्लैश यूएल li स्लैश li। ठीक है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो है पहली आइटम है वो है एप्पल। दूसरी आइटम है हमारे पास दूसरी आइटम भी हमारे पास है मैंगो। तीसरी आइटम हमारे पास है पीच। ठीक है, ये होगी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम जानेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। बस यू की जगह आपने बस ओ रखना है, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार। और ना लोग इसको ना ऑर्डर्ड लिस्ट को अगर उसके ग्रोसरी आइटम्स के लिए यहाँ पे स्टेप्स, ग्रोसरी आइटम्स के स्टेप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, फिर आप मुंह धोएंगे, ब्रश टीथ ब्रश करेंगे, नहीं सबसे पहले सुबह उठेंगे, अपना नाश्ता करेंगे, फिर टीथ ब्रश वगैरह करेंगे। लोग जो है ना इसको स्टेप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टेप्स, इससे बस स्टेप्स बताने होते हैं। आप लिस्ट स्टाइल भी कर सकते हैं, टाइप टाइप टू। ये किस तरह की आ रही है, मैं चाहती हूँ स्मॉल आई हो जाए। ठीक है, और इसको भी लिख कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के बारे में फुल डिटेल लिखी हुई है। आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। W3 स्कूल्स हमारा है जगह, हमारा जो है वेबसाइट W3 स्कूल है। लिस्ट स्टाइल इज इक्वल टू बिस्क। आप जाएंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, अब आप सीखेंगे डेफिनेशन लिस्ट की बारी है। अब डेफिनेशन लिस्ट देखते हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट को भी हम करीब से जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट को आप लोग ऐसे लिखते हैं, डी लगा के फिर DT फिर DD। ठीक है, ऐसे लिखते हैं आप लोग अपनी डेफिनेशन लिस्ट को। ये क्या है समझ नहीं है मुझे। क्लोज ऐसे करते हैं ना इसको, लेकिन ये पता नहीं कैसे दिया मैं। खैर, देखिए आपकी जो डेफिनेशन लिस्ट जो है उसको ऐसा लिखते हैं। कॉफी जो है वो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक होती है, मिल्क जो है एक वाइट कोल्ड ड्रिंक होती है। मतलब इसमें ड्रिंक्स के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो अगली चीज होगी वो होगी HTML का फॉर्मेटिंग। देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, HTML के टेक्स्ट, HTML के अंदर जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट के फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे सैंस सेरफ हो गया, यहाँ पे साइड दिखाते हैं। ये नहीं, सैंस सेरफ के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। ये देखें, B फॉर बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फॉर इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, I फॉर इटैलिक टेक्स्ट, मतलब जो थोड़ा टेढ़ा करके लिखा होता है। EM इम्फेस टेक्स्ट मार्क, उससे जो है ना हाईलाइट लगे थे आपका टेक्स्ट मार्क हो जाता है। स्मॉल से ये होता है आपका टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल होता है। डिलीट से आता है वो जो टेक्स्ट तो लिखा होता है उसके आगे उसके ऊपर एक लाइन शो हो जाती है लेकिन सेंटर में। IN में इंटरेस्टेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट को एंड सुपरस्क्रिप्ट को। अभी यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। सब्सक्रिप्ट, ये रही हमारे सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट में जो है ना आप लोगों का टेक्स्ट नीचे शो हो जाता है, हालांकि सुपर स्क्रिप्ट में जो है आप लोगों का टेक्स्ट, और सब्सक्रिप्ट में जो है ना आप लोग अपना
SUP यूज करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट में आप लोग अपना SUP यूज करते हैं, P, ठीक है। ये बस डिफरेंट है और आप लोग एक बार इसको देख लें। B फॉर बोल्ड टेक्स्ट, S स्ट्रॉन्ग फॉर इम्पोर्टेंट, S स्ट्रॉन्ग का जो होता है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है उसको थोड़ा ना ज्यादा उसको टेढ़ा करके उसको बहुत प्यारी राइटिंग में करके स्ट्रॉन्ग को लिखा होता है। फिर इटैलिक को इटैलिक फॉर्म में, EM को फिर EM फॉर्म में, मार्क को मार्क स्मॉल स्मॉल, डिलीट को डिलीट की फॉर्म में, IN इंस्टेंट के फॉर्म में, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को उनके फॉर्म में इस तरीके से वो होते हैं, ठीक है। अब हमारी अगली चीज होने वाली है HTML के जो है वो स्टाइल्स, ये रहे पैराग्राफ को टेक्स्ट हम कलर हमने कल देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम HTML के सीखेंगे, HTML इमेज के लिंक्स, इमेजेस। अब सबसे पहले आप लोग लिखेंगे HTML लिंक्स के लिए IMG SRC, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से IMG SRC इज इक्वल टू, हाँ एक बार सर्च भी कर लेते हैं नेट पे, माउंटेन, आप इस पे जाएंगे। सपोज मुझे ये इमेज बड़ी पसंद आ रही है, हालांकि मुझे ये इमेज ज्यादा पसंद आ रही है, बाकी ये इमेज ज्यादा पसंद प्यारी। अब VS कोड में मैं तैयार कर लेती हूँ उसको, तो में वो होता है, आप लिखेंगे IM लिखते हैं मैंने IMG SRC, इमेज का जो सोर्स है SRC फॉर स्टैंड फॉर इमेज का सोर्स, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस हो गया, कंट्रोल V करेंगे, ओप्स कंट्रोल V करेंगे, इमेज का एड्रेस जो है वो कॉपी हो चुका है और हमारी इमेज किधर है, ये हमारी इमेज। कुछ केसेस में अगर आपको आपकी इमेज नहीं नजर आती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इमेज में जो है ऐसे सपोज मैंने H हटा दिया या फिर मैंने कहीं और भी कोई गलत कर दिया, तो इस तरह के केस में आपको लिखना पड़ता है एंड पे ऑल्ट, ठीक है क्या, ऑल्ट और अपने उस इमेज का नाम लिख दें। अगर ऐसे बहुत सारे इमेज है, 5-6 इमेज है, तो आप ऑल्ट ऐसे मैं लिखती हूँ, माउंटेन लिखती है मैंने, माउंटेन, ठीक है। अगर वो गलत है तो वो बताएगा कि माउंटेन नाम को कोई इमेज आपने सेव की हुई है, उसका आपने वो लिंक कर है तो उसके लिंक को ठीक कर लें। फिर मैं एक बार दोबारा लिंक को सर्च करती हूँ, मुझे पता चलता है ओह ये तो मैंने एज गलत लगाई हुई है, तो फिर हमारी जो इमेज है वो फिर से शो हो जाती। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।